Next question. Question number 5. One diagonal of a rhombus is twice as long as the other diagonal. If the rhombus has area 128 cm square, find the length of the shorter diagonal. तो यहाँ देखो रोम्बस दिया है, तो रोम्बस ए बी सी डी रोम्बस, तो रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो रोम्बस के ऑल साइड्स आर इक्वल। और इसमें क्वेश्चन में दिया है कि इफ द रोम्बस हैज एरिया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रोम्बस का जो एरिया है वो दिया है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर डायगोनल। तो इसको ध्यान से समझते हैं कि इसमें एक डायगोनल दिया है AC और BD। तो इसमें एक डायगोनल, तो आप मान लो कि कोई एक डायगोनल ये D है, जैसे ये फर्स्ट डायगोनल मान लेते हैं BD को हम D मान लेते हैं। और सेकेंड डायगोनल को ट्वाइस बोल रहा है, ट्वाइस। तो ट्वाइस मतलब 2 से इंटू कर देंगे बस। तो फर्स्ट डायगोनल है D एंड सेकेंड डायगोनल है 2D। तो आप यहाँ लिख लो, लेट फर्स्ट डायगोनल इक्वल टू D, ठीक है, एंड सेकेंड डायगोनल इज 2D। क्वेश्चन में लिखा है वन डायगोनल रोम्बस इज ट्वाइस, तो एक को D मान लिया, दूसरे को 2D। इसके बाद एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ पर दिया हुआ है, एरिया ऑफ रोम्बस दिया है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 इक्वल टू 128, ठीक है। तो 1/2 D1 है D और D2 है 2D इक्वल टू 128। इसके बाद आप देखो 2 से 2 कैंसिल, D एंड D का इंटू हो जाएगा, तो D स्क्वायर 128। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 128 को अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। 128 का स्क्वायर रूट निकाल लो, तो 128 को प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको पेयर बनाना है, यहीं पे बना लेते हैं। ये 2 बन गया, ये बन गया, ये बन गया। तो यहाँ से एक 2 निकला, यहाँ से एक 2, और यहाँ से भी एक 2। तो 2 2 4, 4 2 8, तो 8 और अंदर में ये वाला 2 बचेगा, तो √2, 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो जो डायगोनल शॉर्टर डायगोनल था उसका लेंथ है 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये डायगोनल है, डायगोनल की लेंथ है, एरिया नहीं है। तो लेंथ है तो सेंटीमीटर बस आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। एरिया निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। आओ बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम बुक का, गणिता मंजरी एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बता रहा है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P and Q आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन साइड AB। तो यहाँ पर देखो P और Q कोई 2 पॉइंट है AB पे। व्हाट कैन यू से अबाउट द रेशियो बताना है कि एरिया ऑफ PCD, एरिया ऑफ PCD का रेशियो जो है एरिया ऑफ QCD क्या होगा, ठीक है। इसका रेशियो बताना है। अब आप देखो इसमें कुछ बातें समझने की है, पहले समझ लेते हैं फिर आपको लिखवा देंगे। आप लोग जब भी पढ़ते हो, इस वीडियो को जब भी देखते हो, तो आप अपने पास पेन कॉपी जरूर रखा करो। तो उससे क्या होता है कि आप जब लिखोगे ना तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। प्रैक्टिस ही करना पड़ता है मैथ्स में, कोई बार बार सिर्फ क्वेश्चन को देखने से नहीं समझ में आता। अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हो जाएगा, फिर जब लिखने बैठोगे तो फिर गलती हो जाएगी। तो आप लिख लिख के ही प्रैक्टिस करो। तो अभी जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप अपनी पेन कॉपी को रखो सामने और लिखते भी चलो। तो आइए देखते हैं। इसमें देखो ABCD एक पैरेललोग्राम है, जैसे P और Q एक पॉइंट है। तो इसको जब हम ज्वाइन कर देते तो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। देखो PCD एक ट्रायंगल बन रहा है और QCD भी एक ट्रायंगल बन रहा है और ABCD पैरेललोग्राम है।
तो पैरेललोग्राम में ए बी और डी सी पैरेलल लाइन है, तो ध्यान से समझो फिर लिखवाते हैं। पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल होते हैं, देखो यहाँ दो ट्रायंगल है, पी सी डी और डी क्यू सी, ये दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में है, तो ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और इसमें अगर हम एक परपेंडिकुलर खींच दें, देखिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन को हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, इसका नाम दे दो एम एंड एन, ठीक है। चलिए अभी आपको हम लिखवा देते हैं, देखो ट्रायंगल पी सी डी एंड ट्रायंगल क्यू सी डी, आप लोग भी लिखते चलो, ट्रायंगल पी सी डी एंड ट्रायंगल क्यू सी डी हैव, देखो दोनों का बेस सेम है, ये देखो पी सी डी का भी बेस सी डी है और क्यू सी डी का बेस भी सी डी है, पी सी डी एंड क्यू सी डी हैव सेम बेस एंड, ये दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में है, एंड lie between parallel lie between parallel lines, ठीक है। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ देख लो कंस्ट्रक्शन मैंने कर दिया है, फिर आपको यहाँ लिखवा देते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, पीएम हमने ड्रॉ किया है, पीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किसके ऊपर, डीसी पे, एंड क्यू एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है डीसी पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, आपको समझा देते हैं फिर आप लिख लेना। पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइन आपस में इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ लिख लो, वी नो दैट डिस्टेंस, ठीक है, पैरेलल लाइन है ए बी और डी सी, इनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज इक्वल, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होता है पैरेलल लाइन के बीच का वो भी आपस में इक्वल होता है, देयरफॉर परपेंडिकुलर लाइन ही डिस्टेंस कहलाती है। तो पी एम किसके बराबर हो जाएगा, पी एम इक्वल हो जाएगा क्यू एन के, ये बात समझ में आ गई अच्छे से। पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस भी सेम होता है, तो इसलिए पी एम इक्वल टू क्यू एन। अब यहाँ देखते हैं सिंस, अब देखो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल को देखेंगे अगर हम, पी सी डी ट्रायंगल और क्यू सी डी ट्रायंगल का दोनों का बेस सेम है और दोनों का हाइट जो डिस्टेंस है पैरेलल लाइन के बीच का तो वो भी सेम हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं एक लाइन, बोथ triangles have same base and same height, ठीक है, सेम बेस एंड सेम हाइट, सो देयर देयर एरिया इज इक्वल, ठीक है ना। अब देखो पीसीडी का बेस भी सेम है क्यूसीडी के साथ और हाइट भी सेम है, तो जब बेस और हाइट दोनों सेम है तो उनका एरिया आपस में इक्वल होगा। तो अब आपको रेशियो फाइंड करना है, रेशियो एरिया फाइंड करना है, तो एरिया तो आपका इक्वल ही हो गया क्योंकि दोनों का बेस भी सेम है हाइट भी सेम है तो इक्वल हो गया। तो यहाँ रेशियो बनाएंगे, तो ऊपर लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी डी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू सी डी, ठीक है। तो 1/2 पीसीडी में देखो
1/2, और बेस क्या है, DC है बेस, और हाइट क्या है, PM। नीचे भी सेम रहेगा 1/2, बेस तो आपका सेम है, और हाइट रहेगा QN। क्लियर। इसके बाद यहाँ देखो, नेक्स्ट स्टेप में 1/2 DC इंटू PM को ऐसे ही रहने दो, और नीचे 1/2 DC इंटू इस QN की जगह पर हम PM लिख सकते हैं, ना, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर जो है डिस्टेंस है, PM और QN दोनों सेम है, यहाँ हमने देखा था। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो रीजन, सिंस PM इक्वल टू QN। PM कैंसिल, DC कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 1, रेशियो बन गया 1:1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल QCD, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, 1:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद।